नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योति रंगा लाइव पर आरएन न्यूज चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे एक नई स्फूर्ति देता है, नई ताकत देता है और मेरा विश्वास भी बढ़ता है। तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और फिर लोकल खबरों का एक शानदार पोर्टल और केबल पर तमाम खबरों को देखते रहिए आरएन न्यूज पर। आज दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा खास, दिखाते हैं आपको खास खबरें। बीकानेर की कमला कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का हुआ विरोध, जेसीबी मशीन के आगे लोग बैठे। श्री डूंगरगढ़ पालिका ने हटाई ठेले व अस्थायी दुकानें, दिया कल तक का समय, 22 तक चलेगा अभियान। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने किया एसएसबी का औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्था और आईपीडी ओपीडी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में खेल सप्ताह के पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। एनएसयूआई का प्रदर्शन, डूंगर कॉलेज के आगे लगाया जाम, आरएस मेन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। सफाई कर्मचारियों को मूल पदों पर लगाने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज के नेताओं ने प्रदर्शन कर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ, 14 फरवरी तक आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां, दुपहिया वाहन रैली से हुई शुरुआत। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पोस्ट प्रतियोगिता हुई आयोजित, जिंदगी और सड़क सुरक्षा पोस्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खाद्य व आपूर्ति मंत्री गोदानंद अपने आवास पर की जन सुनवाई। जिला हलवाई मजदूर संघ बीकानेर की आम सभा कादरी कॉलोनी में वरिष्ठ हलवाई पप्पू कुमार की अध्यक्षता में हुई संपन्न। सखा संगम संस्था के संस्थापक समाजसेवी कवि कथाकार चंद्रशेखर जोशी का निधन, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। नई सरकार बनने के बाद में एक बार फिर से बीकानेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शुरू किया जा चुका है। नगर निगम के दस्ते के द्वारा कमला कॉलोनी क्षेत्र में आज कब्जों को और अतिक्रमणों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन के साथ में दस्ता पहुंचा। यहां पर नगर निगम के आयुक्त भी पहुंचे, यहां पर डॉक्टर सत्य प्रकाश आचार्य और कई लोग भी पहुंचे। हालांकि यहां रहने वाले लोगों को उन्होंने समझाइश की, लेकिन यहां पर हंगामा इतना गजब का हुआ कि लोग जेसीबी मशीन को चलाने ही नहीं दे रहे थे, बल्कि कुछ लोग को जेसीबी मशीन के पास में आकर के बैठ गए। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नगर निगम के दस्ते के द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई को बाधित करने में यहाँ के लोग जो है वो आगे आए और किस तरह से काम बाधित रहा। हवन हो रहा है भैया, हाथ जोड़ के हवन हो रहा है, मतलब ये अंदर ये तो कर रहे भैया, हाथ जोड़ के हवन हो रहा है अंदर, भाई साहब इधर है ना, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं भैया, सुनो, बात बढ़ जाएगी, कह रहा हूँ मैं आपको, निवेदन कर रहा हूँ आपको, आज ये जो कमला कॉलोनी में समस्या थी, काफी वर्षों से चल रही थी। यहाँ पे जो पानी है, निकासी के लिए जगह है ही नहीं। आए दिन घरों में 1.5 फीट पानी पड़ा रहता है। इस बार चुनाव के अंदर सीधी भाई साहब हुक्म खुद दे के गए कि वास्तविकता बहुत गंभीर स्थिति है। तो सीधी भाई साहब हुक्म लेके आए कि कमिश्नर साहब को बोला कि आप मौके पे जाए
साथ में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे सत्यप्रकाश जी आचार्य, हमारे मंडल अध्यक्ष अजय खत्री जी भी मौके पे आए। आज कमिश्नर साहब ने खुद एक्शन लेते हुए यहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ, जेसीबी के साथ इस नाले की समस्या का समाधान करने की तोड़फोड़ शुरू करी है, जिससे कि नाला बन सके और कॉलोनी के जो लोग हैं जो इस पानी की त्रस्त है, इस पानी की समस्या से समाधान हो जाए, क्योंकि ये बरसों से समस्या है। और हमारी दूसरी समस्या भी एक चौकुटी वाली है, तो भाई साहब हुक्म ने कहा है कि वो चौकुटी के लिए रास्ता भी खोला जाएगा, ताकि क्या है कि वहाँ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सके। विरोध प्रदर्शन भी हुआ है यहाँ। विरोध प्रदर्शन करने वाले देखो एक दो घर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे घर के, क्योंकि इस जो विरोध करने वाले हैं उनके यहाँ पानी आता ही नहीं है। मेन समस्या पानी पूरी कॉलोनी डूब रही है, ये जो मेन रोड पे है। अब ये इन्होंने चौकियाँ 4-4 फुट आगे बढ़ा रखी है, तो आप सोचते हैं कि वो चौकी नहीं टूट जाए। लोग इतने परेशान है, इनको अपनी चौकी की लगी हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनके सख्ती से कह दिया कि आप सरकारी काम में बाधा मत डालें, वरना राज्य कार्रवाई बाधा हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। तब वो शांत होकर बैठ गए और कार्रवाई पुनः चालू हो गई है। बीकानेर की तर्ज पर ही श्री डूंगरगढ़ में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पीला पंजा चला। यहाँ पर एएसआई कमल चावलिया के नेतृत्व में जैसे ही बाजार में खोखे, ठेले और रेहड़ियों को हटाने की इस कार्रवाई को शुरू किया गया, लोगों में एक बात तो हड़कंप मच गया। देखा था आपको श्री डूंगरगढ़ की इस कार्रवाई की कुछ झलकियां। जानकार सूत्रों के मुताबिक श्री डूंगरगढ़ में भी इस तरह की कार्रवाई 22 जनवरी तक चलने वाली है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और नियंत्रक पीवीएम डॉक्टर गुंजन सोनी ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिसे एसएसबी के रूप में बीकानेर के लोग जानते हैं, वहां का आज अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल ओपीडी की व्यवस्थाओं को देखा, बल्कि यहां पर तमाम जो सुपर स्पेशलिटी के संसाधन और मशीन हैं इनको भी उन्होंने देखा। यहाँ पर उन्होंने साफ सफाई, यहाँ के उपकरणों की रख रखाव और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्होंने चाक चौबंद तरीके से करने के निर्देश दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और नियंत्रक पीवीएम डॉक्टर गुंजन सोनी ने एसएसबी पहुंच करके और इसका औचक निरीक्षण किया। संभाग के एकमात्र कन्या महाविद्यालय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में आज खेलकूद सप्ताह का समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी अतिथि के तौर पर यहाँ पहुंची। यहाँ पहुंचने के साथ ही यहाँ की प्रिंसिपल नंदिता सिंह ने उनका पुष्प भेंट करके स्वागत पर अभिनंदन किया। खेलकूद प्रभारी शशि बेदावत के नेतृत्व में खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। कार्यक्रम का संचालन यहाँ की प्रोफेसर अमृता ने किया। यहाँ इस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीकांत व्यास हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना चुने गए। उनका भी विशेष रूप से अभिनंदन और सम्मान किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं महारानी कन्या महाविद्यालय, जहाँ पर खेल सप्ताह के समापन अवसर पर यह कार्यक्रम संचालित किया गया। बड़ी संख्या में छात्राएं भी मौजूद रही। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। बस एक सामने से एक वीडियो से पीछे थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और कॉलेज के अंदर खेल कूद और इस तरह की कॉम्पिटिटिव जो प्रतियोगिताएं हैं वो होनी चाहिए। इससे जो फुल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होता है। एजुकेशन की बात की आपने, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और इतनी अच्छी तरीके से संचालित हो रहा है और इतने बच्चे हैं। मेरे को बताया गया 4000 बच्चे हैं, 4.5 रेगुलर, तो बीकानेर के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की, आप कुछ वहीं राजकीय डूंगर महाविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों ने आज महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया। इन छात्रों की मांग है कि आरएस की जो परीक्षा है उसे आगे खिसकाया जाए। इन्होंने कई जो है वो मांग करते हुए रास्ता अवरुद्ध किया। दिखाते हैं हम आपको एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां। बीकानेर के नगर निगम में सफाई कर्मियों को मूल पदों पर लगाने की मांग को लेकर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने आयुक्त का घेराव किया। आयुक्त का घेराव करने के साथ उन्होंने नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि मूल पदों पर
न केवल भेदभावपूर्ण तरीके से लगाया जा रहा है, बल्कि जो मूल पद पर कार्यरत कार्मिक है उसे उसी पद पर कार्य करने के लिए आदेशित किया जाए। दिखाते हैं आपको इस पूरे मामले में कि कैसे वाल्मीकि समाज के नेता शिवलाल तेजी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज आयुक्त का घेराव किया गया। इसके अलावा तमाम लोगों को जिन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ पर नियुक्त किया गया है, उनको वहां से हटाने की मांग भी रखी। सफाई का कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, उसका वेतन रोक दिया जाए। आप द्वारा जो आदेश किए जा रहे हैं, सरकार के आदेश की पालना में उस आदेश जो कर रहे हो उसमें राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो सफाई कर्मचारी है वो सफाई का ही काम करे। वर्तमान में नगर निगम का बोर्ड, नगर निगम का प्रशासन इस आदेश की पालना तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज को ही सफाई कर्मचारी के पद पर लगा रहा है। अन्य वर्ग के जो 122 लोग हैं वो सफाई का काम नहीं कर रहे हैं, उनको मात्र इधर-उधर लगा के और अपने आदेश करके इतिश्री कर रहे हैं। उसके विरोध में जो कर्मचारी वर्षों से जमे हुए उनके बेवजह बेकानून स्थानांतरण किया जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गंगाशहर के कर्मचारी को रामपुरा लगाया जा रहा है, सिवाड़ी लगाया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। 3 दिन का इनको टाइम दिया है। 3 दिन के अंदर अंदर हमारे ज्ञापन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करेंगे तो 18 तारीख को 1 बजे से 3 बजे तक गांधी पार्क म्यूनिसिपलिटी में हम धरना लगाएंगे। उसके बाद आंदोलन का आगाज करेंगे, जिसमें बीकानेर की जनता भी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है उसका शुभारंभ हो चुका है। 14 फरवरी तक आयोजित होंगी अनेक गतिविधियां। दोपहिया वाहन रैली से इसकी शुरुआत हुई। यातायात नियमों की पालना, सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य को जागरूकता रैली के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई। जिला कलेक्ट्रेट परिषद से बीकानेर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने यातायात पुलिस की दोपहिया वाहन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस अवसर पर गौतम ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति आम जन को सजग करने और नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान 14 फरवरी तक नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस दौरान विद्यालयों में यातायात जागरूकता शिविर और MV एक्ट के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी दीपक शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी भारती नथानी, यातायात प्रभारी कुलदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक, जागरूकता शिविर, हेलमेट वितरण, रिफ्लेक्टर टेप लगाने सहित विभिन्न गतिविधियों का इस माह के दरमियान आयोजन किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल कलाकारों ने हेलमेट लगाने, यातायात नियमों का पालन करने और अपनी नियंत्रित गति से वाहनों को चलाने जैसे चित्र जो है वो कैनवास पर उकेरे। दिखाते हैं आपको इस पोस्टर प्रदर्शनी की कुछ झलकियां। साइड जाएंगे जाएगा तो इसलिए ऑनलाइन ही कर दिया। जिला हलवाई मजदूर संघ बीकानेर की एक बैठक कादरी कॉलोनी में वरिष्ठ हलवाई पप्पू कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा में मजदूरों के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर व्यास ने भगवान विश्वकर्मा के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। सभा को विद्युत कर्मचारी नेता रामकुमार व्यास ने भी संबोधित किया। इस भौगोलिक और वैश्विक वातावरण में श्रम शक्ति को संगठित करने से ही हमें अपनी सुरक्षा मिल सकती है। तमाम नेताओं के ऐसे ही कुछ विचार रहे। यारी नहीं रुकते तुम्हारे 12 बजे बाद तो भाई क्या भाई उनकी यूनियन तो नहीं है ना, फिर भी को क्या काम मैं ठेकेदार का दोस्त नहीं था, ठेकेदार अर्ध मालिक है आपका। सुन लो, सरकार की जितनी भी योजनाएं असंगठित मजदूरों को जिस प्रकार से मिल सकती है, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, वह संगठित होने के लिए और समाज में एक उच्च स्तर पर जीने के लिए लोगों को जो कुछ चाहिए, सामाजिक अपनी व्यवस्थाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, समाज जीवन में सबको जीने का अधिकार सरकार ने दिया है, तो उसके साथ साथ उसके राशन की व्यवस्था, उसके परिवारजनों की व्यवस्था, उसके परिवार की शिक्षा की व्यवस्था, वह आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श करने के लिए उन मुद्दों को लेकर आज एक आम सभा रखी थी हमने। खाद्य व आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। वे ग्रामीण व शहरी लोगों से मिले। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए।
सुमित गोदारा ने बातचीत के दौरान पत्रकारों को भी बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम आदमी के अभाव अभियोग सुन करके उन्हें तुरंत दूर किए जाए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को भी ये लगना चाहिए कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आइए दिखाते हैं आपको सुमित गोदारा के निवास की वो झलकियां, जहां पर उन्होंने आज जन सुनवाई के दरमियान बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए। बीकानेर की कला, संस्कृति, साहित्य और सकारात्मक गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्था सखा संगम, उनके संस्था के संस्थापक कवि, कथाकार, समाजसेवी चंद्रशेखर जोशी के असामयिक निधन पर सखा संगम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सखा संगम की एम.डी. रंगा, नटवर व्यास, राजेंद्र जोशी, राजा राम सोनका सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके असामयिक निधन से इस बात का भी जिक्र किया गया कि एक सृजनशील व्यक्ति और एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति के निधन से असामयिक क्षति जो है वह समाज और शहर को भी हुई है। उन्होंने चंद्रशेखर जोशी की व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे समग्र जीवन में अनुशासन के पक्षधर रहे। वहीं अपने कवि कर्म से उन्होंने न केवल अपनी संजीदगी का परिचय दिया, बल्कि वे सही मायनों में एक आदर्श व्यक्तित्व थे। आइए हमारी तरफ से भी और न्यूज चैनल की तरफ से भी चंद्रशेखर जोशी को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव पर RM न्यूज को देखने के लिए प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, ये मेरी विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन वीडियोस को और अन्य न्यूज की खबरों को जो है वह ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।